ओम शांति। 10 अगस्त 2025 आज हम बाबा के 31/10/2006 के अव्यक्त रूप के चले हुए महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली का सार है, सदा स्नेही के साथ अखंड वरदानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानी बनो तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। आज प्रेम के सागर अपने परमात्म प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने आए हैं। बाबा प्रेम का सागर है और बाबा प्रेम का सागर है तो हम भी प्रेम के अधिकारी है ना उसके। तो हम प्रेम के पात्र बच्चों से मिलने प्रेम के सागर बाबा आए हैं। आप सब भी स्नेह के अलौकिक विमान से यहां पहुंच गए हैं। हम सब भी स्नेह में डूबकर मधुबन में पहुंचते हैं ना। साधारण प्लेन में आए हो या स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंच गए हो? पूछ रहे बाबा कैसे प्लेन में आए हो, साधारण कि स्नेह के प्लेन में उड़कर पहुंचे हो? सभी के दिल में स्नेह की लहरें लहरा रही हैं और स्नेह ही इस ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। तो आप सभी भी जब आए तो स्नेह ने खींचा ना। बाबा के स्नेह ने ही तो हमको खींचा ना। ज्ञान तो पीछे सुना, लेकिन स्नेह ने परमात्म स्नेही बना दिया। कभी स्वप्न में भी नहीं होगा कि हम परमात्म स्नेह के पात्र बने। सोचा था कभी सपने में कि भगवान मिलेगा और भगवान हमसे इतना प्यार करेगा, लेकिन अब क्या कहते हो, बन गए। अब तो बन गए ना। यह परमात्म स्नेह बहुत सहज याद का अनुभव कराता है। स्नेह को याद करना मुश्किल नहीं। जिससे हमारा स्नेह होता है उसको याद करने में मुश्किल थोड़ी ना लगती है। भूलना मुश्किल होता है। जिससे स्नेह होता है उसको तो भूलना मुश्किल होता है, याद करना तो मुश्किल नहीं होता है। स्नेह एक अलौकिक चुंबक है। स्नेह सहज योगी बना देता है और मेहनत से छुड़ा देता है। स्नेह जो जिससे हमारा स्नेह होगा वो तो हमें याद आएगा ना। तो याद करना नहीं पड़ेगा, याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो स्नेह हमें मेहनत से भी छुड़ा देता है। स्नेह से याद करने में मेहनत नहीं लगती। मोहब्बत का फल खाते हैं। स्नेह की निशानी विशेष चारों ओर के बच्चे तो हैं ही, लेकिन डबल विदेशी भी स्नेह में दौड़ दौड़ कर पहुंच गए हैं। देखो 90 कैसे भागकर पहुंच गए। 90 देशों से आए। देश के बच्चे तो हैं ही प्रभु प्रेम के पात्र, लेकिन आज डबल विदेशियों ने गोल्डन चांस लिया है। आप सबका भी विशेष प्यार है ना बाबा से, स्नेह है ना। कितना स्नेह है? पूछ रहे हैं बाबा कितना स्नेह है। किसी से तुलना कर सकते हो? कोई तुलना नहीं हो सकती। आप सबका एक गीत है ना आसमान में इतने तारे हैं, ना सागर में इतना जल है। बेहद का प्यार, बेहद का स्नेह है। बाप दादा भी स्नेही बच्चों से मिलने पहुंच गए हैं। आप सब बच्चों ने स्नेह में याद किया और बाप दादा आपके प्यार में पहुंच गए। हम सब ने स्नेह से बाबा को याद किया तो स्नेह में बंद करके, हमारे प्यार में बंद करके बाबा हमसे मिलने पहुंच गए। जैसे इस समय हर एक के चेहरे पर स्नेह की रेखा चमक रही है, ऐसे ही अब एडिशन क्या करना है। स्नेह की रेखा तो चमक रही है, लेकिन इसमें एडिशन क्या करना है। यह तो पक्का है कि स्नेही तो है, स्नेही है, ये तो पक्की बात है। बाप दादा भी सर्टिफिकेट देते हैं कि स्नेह है। अभी क्या करना है समझ तो गए हो। अभी सिर्फ अंडरलाइन करना है। क्या अंडरलाइन करना है? सदा स्नेही रहना है। कभी कभी का स्नेह नहीं, सदा का स्नेह। समटाइम नहीं। स्नेह है अटूट, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। स्नेह तो अटूट है, लेकिन परसेंटेज में अंतर पड़ जाता है। तो अंतर मिटाने के लिए क्या मंत्र है? हर समय महादानी
अखंड दानी, हर समय महादानी बनना है, अखंड दानी बनना है। सदा दाता के बच्चे, विश्व सेवाधारी समाज। कोई भी समय मास्टर दाता बनने के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि विश्व कल्याण के कार्य के प्रति बाप के साथ साथ आपने भी मददगार बनने का संकल्प किया है। चाहे मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, चाहे तो मनसा द्वारा शक्तियों का दान व सहयोग दो, वाचा द्वारा ज्ञान का दान दो, सहयोग दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो, और स्नेह संपर्क द्वारा खुशी का दान दो। लेकिन दान देना जरूर है। जितना देंगे उतना बढ़ता जाएगा। कितने अखंड खजानों के मालिक, कितने अखंड खजानों के मालिक, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। कितने खजाने बाबा ने हमें दिए हैं। कौन है हम? रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। पूरी दुनिया में हमसे रिचेस्ट कोई है नहीं। अखुट और अखंड खजाने हैं। और ये खजाने कैसे हैं? जितना इनको देते जाएंगे उतना ये खजाने बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। क्योंकि वर्तमान समय इन खजानों के मेजोरिटी आप सबके आत्मिक भाई और बहनें प्यासी है। मेजोरिटी भाई और बहनें इन खजानों की प्यासी है। तो क्या करना है? इन खजानों को बांटना है, इनका दान करना है। और फायदा क्या होगा बांटने से? बांटने से ये और ही बढ़ेंगे। दुनिया वाला खजाना तो बांटने से कम होता है, लेकिन ये खजाना बांटने से बढ़ता जाता है। कानों में आवाज नहीं आता? पूछ रहे बाबा, आपके कानों में आवाज नहीं आता? हे हमारे देव देवियां, हमें शक्ति दो, सच्चा प्यार दो। आपके भक्त और दुखी आत्माएं दोनों ही, आपके भक्त भी और जो आत्माएं दुखी हैं वो भी, दया करो, कृपा करो। हे कृपा के देव और देवियां कहकर चिल्ला रहे हैं। समय की पुकार सुनाई देती है ना? और समय भी देने का अब है। अभी वो समय है जब हम दे सकते हैं, जितना चाहे दान कर सकते हैं। फिर तो समय ही नहीं होगा दान करने का। तो इस समय लेने का भी समय है और देने का भी समय है। यही संगम का समय है ऐसा, जब लेना भी है और देना भी है। फिर कब देंगे? फिर होगा कभी देने का समय। उस समय सिर्फ अंजलि दे सकेंगे। अभी तो जितना चाहे दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में कितनी भीड़ लगेगी, कितना ही दे सकेंगे। तो उस समय बाबा कहते अंजलि दे सकोगे। तो अपने जमा हुए खजाने कब कार्य में लगाएंगे? अब नहीं तो कब? अगर अब कार्य में नहीं लगाया खजानों को तो कब लगाएंगे? चेक करो, हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं। अपनी चेकिंग करनी है कि हम हर समय कोई ना कोई खजाना सफल कर रहे हैं कि नहीं। इसमें डबल फायदा है। खजाने को सफल करने से आत्माओं का भी कल्याण होगा। हम खजाने को सफल करेंगे तो उससे क्या फायदा होगा? आत्माओं का भी कल्याण होगा। और साथ साथ आप सब भी महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक और समस्या स्वरूप नहीं, समाधान स्वरूप सहज बन जाएंगे। तो डबल फायदा हो गया ना। महादानी बनने के कारण विघ्न विनाशक भी बन जाएंगे और समस्या का समाधान भी कर लेंगे, समाधान स्वरूप भी बन जाएंगे। तो डबल फायदा है। आज यह आया, कल यह आया, आज यह हो गया, कल वो हो गया। विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त सदा के लिए बन जाएंगे। जो समस्या के पीछे समय देते हो, मेहनत भी करते हो, कभी उदास बन जाते हो, कभी उल्लास में आ जाते हो, उससे बच जाएंगे। क्योंकि बाप दादा को भी बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती। बाप दादा नहीं चाहते कि मेरे बच्चे मेहनत करें। अच्छा, आज की मुरली से वरदान है, गोल्डन एजिड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजिड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। गोल्डन एजिड स्वभाव द्वारा गोल्डन एजिड सेवा करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भव। जिन बच्चों के स्वभाव में ईर्ष्या, सिद्ध और जिद के भाव की अथवा किसी भी पुराने संस्कार की अलाई मिक्स नहीं है, वे हैं गोल्डन एजिड स्वभाव वाले। ऐसी गोल्डन एजिड स्वभाव और सदा हाजी का संस्कार बनाने वाले
श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे जैसा समय, जैसी सेवा, वैसे स्वयं को मोड़कर रियल गोल्ड बन जाते हैं। सेवा में भी अभिमान व अपमान की अलाएं मिक्स ना हो, तब कहेंगे गोल्डन एजेड सेवा करने वाले। स्लोगन है आज का, क्यों क्या के प्रश्नों को समाप्त कर। क्यों क्या कैसे ऐसे वैसे सारे प्रश्न समाप्त कर सदा प्रसन्न चित्त रहो। आज का अव्यक्त इशारा है, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। लवलीन स्थिति वाली आत्मा, जो लवलीन स्थिति वाली समान आत्माएं हैं, वो सदा के योगी हैं। योग लगाने वाले नहीं, लेकिन है ही लवलीन, अलग ही नहीं है, तो याद क्या करेंगे? जब सदा ही लव में लीन है, अलग है ही नहीं, तो याद क्या करेंगे? स्वतः याद है ही, लवलीन आत्माओं की याद स्वतः है ही। जहां साथ होता है तो याद स्वतः रहती है। तो समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समान आत्माओं की स्टेज साथ रहने की है, समाये हुए रहने की है। तो सदा साथ रहना है, समाये रहना है और लव में लीन रहना है। अच्छा, ओम शांति।